आज अपनी बात की शुरुआत एक सहज सरल प्रसंग के साथ करूंगा। कहते हैं किसी गांव के मुखिया ने एक आवश्यक कार्य को निपटाने के लिए अपने गांव के 10 लोगों को रवाना किया। लेकिन उनके रवाना होने से पहले उन्हें इस बात के लिए सावधान कर दिया गया कि वे 10 लोग साथ रहें और जब वापस वहाँ से लौटने लगे तो अपने 10 की गिनती पूरी होने के बाद ही लौट कर आए। 10 लोग रवाना हो गए, अपना कार्य निपटाया, लेकिन जब वहाँ से रवाना होने लगे तो उन्होंने अपनी गिनती की तो देखा कि सब लोगों को गिन डाला तो लगा कि 9 ही लोग हैं। आप लोग होशियार हैं इसलिए आप लोगों को सीधी कहानी समझ में आ गई। अच्छी बात है ये। पर मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे बड़ी सहज में रुचिकर लगी। तो 9 लोग, उन्होंने पाया कि वे 9 लोग हैं। एक ने गिना तो भी 9 की संख्या आई, दूसरे ने गिना तो भी 9 की संख्या आई, तीसरे ने गिना तब भी 9 की संख्या आई। कहते हैं सभी लोगों ने अपनी गिनती कर डाली लेकिन फिर भी एक आदमी तो कम ही मिला। वे बड़े हताश हुए, निराश हुए। उन्हें लगा कि हमने गांव के मुखिया का आदेश नहीं माना और ऊपर से एक व्यक्ति को हमने खो डाला। वे वापस लौट आए मुखिया के पास। मुखिया ने पूछा क्या लौट आए? बोले हाँ सर लौट तो आए, काम भी पूरा कर आए, पर एक आदमी खो गया। तो मुखिया ने देखा कि सामने 10 के 10 खड़े थे। उन्होंने कहाँ खो गया? बोले 10वां आदमी खो गया। बोले सब सामने तो खड़े हो? बोले 10वां आदमी खो गया। सब कहाँ? सब सामने खड़े हैं। और ये कहते हुए झट से 10 में से एक आदमी निकला और उसने गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले साहब देखिए एक आदमी खो गया। और वहाँ पर भी सभी ने यही गिनती की, लेकिन हर बार 10वां आदमी खो गया। गांव का मुखिया खड़ा हुआ और उसने जो 10वां आदमी गिनने वाला था, जिसने कहा था कि 10वां आदमी खो गया, गांव के मुखिया ने कहा ये गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तुम 10। बोले हाँ मैं अपने आप को तो भूल ही गया। हर आदमी दूसरों को गिनता चला गया लेकिन अपने आप को भूल गया। योग एक ऐसा माध्यम है जो कि व्यक्ति के सामने उस खोए हुए 10वें आदमी की पहचान करवाता है। इंसान जो दुनिया को याद रखता है, दुनिया का ज्ञान प्राप्त करता है, दुनिया के सुख दुख की चिंता करता है, लेकिन अगर कोई आदमी भूला हुआ है तो अपने आप को भूल चुका है। हमें दूसरे ने क्या कहा ये झट से याद आ जाता है, दूसरे ने हमारे प्रति क्या प्रतिक्रिया की ये हमें झट से बात खटक जाती है, लेकिन हमने क्या कहा, हमने क्या किया, हमने क्या चाहा, हमने अपनी ओर से क्या बर्ताव किया, ये हमारी ओर से हमेशा नजरअंदाज रह जाया करता है। महावीर कहते हैं दूसरों को जानना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन याद रखना चाहिए कि अपने आप को जानना दुनिया को 100 दफा जानने से कहीं ज्यादा बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। इसीलिए महावीर की भाषा है
कि जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्ज ए जिणे, जे जिणे ज अप्पाणम एस से परमो जाओ। जो हजारों हजार योद्धाओं को जीतता है उसकी बजाय जो अपने आप को जीतता है उसकी विजय ही परम विजय कहलाती है। विजय उसकी परम विजय कहलाती है जो अपने आप को जीतता है, क्योंकि दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति भी आखिर एक से तो हारा हुआ है और वो है 10वां खोया हुआ आदमी। अर्थात अपने आप से हम हारे हुए हैं, दुनिया को जीत गए। सिकंदर ने जीत डाला था दुनिया को, लेकिन इसके बावजूद अपने आप से हार गया, अपने मन से हार गया, अपनी इंद्रियों से हार गया, अपने जीवन से हार गया, अपनी मौत से हार गया। योग हमारे सामने एक मित्रता का संबंध स्थापित करता है। जब हम लोग यम नियम की बात करते हैं तो यम नियम के द्वारा हमने विश्व मैत्री तो साध ली, लेकिन जरूरी नहीं है कि विश्व के प्रति मित्रता का भाव रखने वाला व्यक्ति अपना भी आत्म मित्र हो चुका हो। साधना की पहली अनिवार्यता है और वो यह कि व्यक्ति अपना आत्ममित्र बने, क्योंकि आत्मा ही वैतरणी नदी है, आत्मा ही कामधेनु गाय है, आत्मा ही नंदन वन है और आत्मा ही कूटशालमली वृक्ष है। आत्मा ही व्यक्ति के लिए स्वर्ग का आधार बन जाती है और व्यक्ति की अपनी आत्मा ही उसके लिए नरक का द्वार खोल देती है। तो जो कुछ है व्यक्ति स्वयं है। और जो कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेगा कि माना कि दुनिया का अस्तित्व होगा, लेकिन अगर मेरा अस्तित्व न रहेगा तो मेरे लिए दुनिया का अस्तित्व रहे या न रहे क्या फर्क पड़ना है। माना कि परिवार के लिए मेरा मूल्य होगा, पर मैं ही अगर नहीं रहूंगा तो मेरे लिए परिवार का क्या मूल्य रहेगा। हम हैं तो जीवन के सारे खेल हैं, और हम ही अगर चले गए तो सारे खेल अंतर्धान हो गए। तो व्यक्ति के लिए यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपन लोग दुनिया को महत्व दें, पत्नी को, माँ बाप को, बच्चों को, पड़ोसी को, दोस्तों को, व्यापारियों को, अपने बैंक अकाउंट को, दुकान को, सब चीजों को महत्व दें, लेकिन कहीं अपने आप को भूल कर नहीं तो वही हालत हो जाएगी कि हम सबको गिन रहे हैं पर अपने आप को फिर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। दुनिया में होता ऐसा ही है कि अपन लोग धन को मूल्य देते हैं, तन को मूल्य देते हैं, संबंधों को मूल्य देते हैं, और अपने 24 घंटों में से अधिकतम समय अपन लोग धन, तन, संबंध इन्हीं में ही होम कर डालते हैं। अपने आप के लिए वक्त है ही किसके पास? कौन है जो जागरूकता के साथ अपना जीवन जीता हो? कौन है जिसे कि लगातार अपनी आत्मस्मृति बनी हुई रहती हो? कौन है वह कि जिसे खाते पीते, सोते उठते, करवट बदलते भी अपनी चेतना की याद रहती हो कि मैं इस संसार में आया हूं, मुझे यहां से वापस जाना भी है। अपन सब लोग मकड़ जाल की तरह अपने आप को फंसा हुआ देखते हैं, मकड़ जाल की तरह। मुक्ति की बातें हो जाती होंगी, लेकिन फिर भी अपन सब उलझे हुए हैं इस दुनिया के मकड़ जाल में। निकलना किसी को याद नहीं आता। मैंने सुना है एक आदमी आधे घंटे तक आईने के सामने खड़ा रहा और आईने के सामने खड़ा होकर आईने को देख देख कर सोचता रहा, अरे यार मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। आईने के सामने खड़ा रह कर के आदमी आधे घंटे तक देखता रहा, अरे यार मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। अहो, इंसान को अपनी याद करने के लिए किसी को आइडेंटिटी कार्ड देखना पड़ता है, किसी को आईना देखना पड़ता है, किसी को राशन कार्ड ढूंढना पड़ता है कि देखो मैं यह हूं। योग
एक ऐसा आईना है जो कि हमें पलकों को झुकाकर हमारे बोध में, हमारे ज्ञान में, हमारी अंतर्दृष्टि में हमें हमारी पहचान करवाता है। इसलिए योग और कुछ नहीं है, अपने आप से रूबरू होने की कला है। योग अपने आप से रूबरू होने की कला है। योग स्वयं के साथ साक्षात्कार है। योग अपने आप को आत्मसात करने का मार्ग है। यह एक ऐसा सनातन मार्ग है जिससे कि हमें अपना ज्ञान होता है, हमारे जन्म जन्मांतर के क्लेश संक्लेश दूर होते हैं, हमारे जीवन में पलने वाले दुख दौर्मनस्य और वैर वैमनस्य का अवसान होता है, हमें हमारी श्रेष्ठ प्रज्ञा का प्रकाश उपलब्ध होता है, परमात्म तत्व और निर्वाण से साक्षात्कार होता है। योग हमें हमारी चेतना की अंतिम ऊंचाई तक ले जाता है कि जहां तक इंसान अपने पुरुषार्थ के द्वारा पहुंच सकता है उतनी ऊंचाई तक योग हमें ले जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने योग को आत्मसात करता है, निष्ठापूर्वक योग को आत्मसात करता है, योग के गुर समझता है, योग की कुंजी अपने हाथ में लेता है, तो योग हर व्यक्ति को, हर चेतना को, हर आत्मा को अंतिम आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करता है। जिस आध्यात्मिक ऊंचाई को कोई लोग अपनी भाषा में समाधि कहते हैं, कुछ लोग आत्मज्ञान कहते हैं, कुछ लोगों की भाषा में यह बोधि और संबोधि है, तो कुछ लोगों की भाषा में यह कैवल्य है, तो कुछ लोगों की भाषा में यह पारलौकिक शक्ति को आत्मसात करना है, तो कुछ की भाषा में यह परमात्म तत्व और सर्वज्ञता को उपलब्ध करने का आधार है। जो भी हो, जितना जितना हम इसे समझेंगे, पहली बात, जितना जितना हम इसे समझेंगे, दूसरी बात, जितनी जितनी हमारे भीतर जिज्ञासा और उत्कंठा पैदा होगी, तीसरी बात, जितना जितना हम लगन से इसको प्राप्त करने के लिए, इसके परिणामों को उपलब्ध करने के लिए हम लगेंगे, चौथी बात, जितना जितना हम अपने लक्ष्य के प्रति दत्तचित्त रहेंगे, पांचवी बात, जितना हम इसमें घुल मिल जाएंगे, अंतर्लीन हो जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे, एक तान हो जाएंगे, ध्यान और ध्येय, ध्याता और ध्येय, इसका विभेद हम जब गिरा देंगे तो ये हमें हमारी हर ऊंचाई को उपलब्ध करवा सकता है। और अगर हम उपलब्ध नहीं कर रहे हैं तो या तो बात अभी तक समझ में नहीं आई, या लगन से लगे नहीं, भीतर में उत्कंठा और अभिलाषा जगी नहीं, या अभी हमें अध्यात्म की आखिरी ऊंचाई प्राप्त करने की बजाय संसार का मोह व्यामोह और यहां का मकड़ जाल और इसमें किस तरह से अपन अपने आप को रुतबेदार बना सकते हैं, ये तमन्ना भीतर में गहरी होगी तो विकास नहीं हो पा रहा होगा। मैं कहा करता हूं, जितनी गहरी इंसान के भीतर पत्नी की वासना होती है, जब उतना ही गहरा परमात्मा को प्राप्त करने की कामना और तमन्ना होती है, तो परमात्मा का सानिध्य उसके इर्द गिर्द होता है। जितनी गहरी तमन्ना पत्नी की होती है, जरा किसी कंवारे आदमी से पूछो जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है और उसने 22 साल की उम्र से अपने लिए कहीं कोई लड़की का जुगाड़ करने की कोशिश शुरू की थी, और 22 साल से लेकर 30 साल तक अभी तक उसके लिए गोटी फिट ना हो पाई हो, तो जरा उसको पूछो कि उसकी रातें कैसी निकलती हैं, उसके दिन कैसे बीतते होंगे, खाना खाते वक्त उसे भोजन याद रहता है या उसके दिमाग में कोई और संस्कार, कोई और प्रवाह, कोई और दबाव बना हुआ रहता है। जरा उससे पूछो, वो बताएगा।
उसको पता है कि उसके लिए एक पत्नी की कीमत कितनी है। वो 10 लाख रुपया देकर के भी अपने लिए पत्नी लाना चाहेगा। पुराने जमाने में पत्नी आती थी तो 10 लाख लेकर आती थी, आज के जमाने में पत्नी आती है तो 10 लाख देना पड़ता है। तो जो आदमी पहले पत्नी लेकर आता था तो 10 लाख साथ मिलते थे, तो उसको पत्नी की कोई खास कीमत नहीं लगती थी कि ठीक है यार, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी। बोले कि एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी तो और 10 लाख की इनकम होगी। एक दफा एक भाई साहब की पत्नी गुजर गई, तो पत्नी गुजर गई तो उनके लिए किसी की ओर से बात चली और कहा कि साहब, हमारे घर में एक लड़की बैठी है, विधवा है, उसके एक संतान है, यदि आप उसके साथ शादी कर लें तो उसके 30 लाख के इंश्योरेंस है, 40 लाख का एक मकान है, वो सब के सब मिल जाएगा। तो उस भाई साहब ने कह दिया, भैया तू गलत नंबर पर डायल कर रहा है, मुझे तो दूसरी शादी नहीं करनी। तो जब ये बात उनके छोटे भाई को पता चली तो उन्होंने कहा, भाई कोई बात नहीं, आने दे, अपने चल जाएगी, महीने के 2000 की रोटियां खाएगी, बाकी तो सब मुनाफा ही मुनाफा है, चल जाएगी, मुनाफा ही मुनाफा है। मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा पर साहब एक खतरा है, उसके दांत नहीं है, उसके दांत नहीं है। तो वो सज्जन कहने लगे, साहब कहाँ दिक्कत है, दांत नहीं है तो दांत तो 3000 में, दांत की जोड़ी तो 3000 रुपये में बन जाती है। अब जिनके लिए पत्नी नहीं है और पाने की तमन्ना है, उनके लिए पत्नी 10 लाख की संपत्ति है, और जिनके पास है उनकी बात अलग है। जितनी गहरी इंसान के भीतर पत्नी की वासना होती है, जब उतनी ही गहरी परमात्मा की कामना होती है, तो कहा जाएगा अब वह व्यक्ति उठते बैठते खाते पीते करवट बदलते उसे केवल एक ही तत्व नजर आता है, और वो है श्री प्रभु। यही वजह है कि मीराबाई अगर जहर का प्याला भी उसको पीने को मिलता तो उसे चरणामृत मान करके पी जाती, और इसके लिए वो चरणामृत बन जाता। अपन लोगों में से कोई भूल मत कर बैठना कि पॉइजन की बोतल उठा के ले आए और हम मीराबाई बन गए और पी लिया, मर जाओगे बेमौत। पॉइजन को, जहर को अमृत बनाने के लिए मीराबाई बनना पड़ता है, और बिना मीरा बने जहर अमृत नहीं बनता। और कोई भी व्यक्ति मीरा बनेगा कब? मैंने कहा, जितनी गहरी पत्नी की वासना होती है, जितनी गहरी पति की वासना होती है, जब उतनी ही गहरी परमात्मा की वासना हो। मीराबाई के पति के भीतर तो पत्नी की वासना थी, लेकिन मीरा के अंदर प्रभु की कामना थी। तो मीरा के पति के लिए मीरा का मूल्य था, लेकिन मीरा के लिए गिरधर का मूल्य था। परिणाम यह था कि गिरधर हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास प्रभु में खो गए, प्रभु में लीन हो गए, उनकी कामनाएं बदल गई, उनकी तमन्नाएं बदल गई। रत्नावती ने टोंट कस दिया था और कह दिया था, जितना प्रेम, जितनी प्रीत तुम्हें मुझसे है, हे तुलसीदास, अगर उतनी ही प्रीत तुम्हें अगर राम से होती, जितनी प्रीत तुम्हें चाम से है, अगर उतनी ही प्रीत राम से होती, तो वो प्रीत तुम्हारी भवभीत मिटा देती। तो तुलसीदास लग गए। पहले पत्नी को याद करते तो पत्नी मिलती थी, फिर प्रभु को याद किया तो प्रभु मिलते थे। और इसीलिए तुलसीदास के लिए कहावत है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास के लिए मशहूर हो गया ये कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। स्वयं श्री प्रभु उनका तिलक करने के लिए आया करते हैं। सूरदास अगर गड्ढे में गिर जाते तो कहते हैं कि ग्वाला बन करके भगवान आ जाते और कहते कि हाथ पकड़ाओ सूर और बाहर निकल आओ। और तब सूरदास जैसे भक्त हृदय उस ग्वाले को देखकर पहचान जाते
और कह देते थे कि अब मैं तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा, एक बार जब हाथ पकड़ लिया है तो अब ये हाथ नहीं छूटने वाले। और तब सूरदास कहते थे कि हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तोहे। अगर तुम मेरे दिल से निकल कर दिखाओ हे दिलवर, तो मैं तुम्हें जानूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा बलवान हो। भगवान भक्त से बड़ा नहीं होता, भगवान भक्त से बड़ा नहीं होता। जरा बताओ कि भगवान रहते कहाँ हैं? दिल में। तो क्या दिल हमसे बड़ा है क्या? हमारा दिल हम में रहता और हमारा भगवान उस दिल में रहता है, तो भगवान तो भक्त से छोटा ही हुआ ना। केवल लगन लगने की बात है। जैसे बाहर एक सूरज उगता है, जब इंसान समाधि दशा में पहुंच जाता है तो भीतर ऐसे कई कई सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो जाता है। नानक को पढ़ो, रैदास को पढ़ो, शंकर को पढ़ो, ये सारे ऋषि मुनि महर्षि कहते हुए थकते ही नहीं है कि इंसान के भीतर, इस दिल के भीतर, इस आत्मा के भीतर अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश है। ठीक है, ये बातें थोड़ी ऊंची होंगी, अपने लोगों के अभी गले नहीं उतरेगी बात कि अपन लोगों के भीतर अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश है। पर अपन लोग एक बात तो पहले चरण में ये जान लें कि अपन लोग कौन हैं? खोया हुआ 10वां आदमी। अपन लोग कौन हैं? खोया हुआ 10वां आदमी। हमें सब चीज़ें याद है पर अपने आप की याद नहीं आती। दिन भर में ये सब याद आ जाता है, वहाँ से 100 लाना है, 150 पहुँचाना है, उनके यहाँ से साड़ी लानी है, वहाँ उनका ये करना है, सब झमेले याद आ जाते हैं। पर 24 घंटे में क्या हमें हमारी चेतना, हमें हमारे प्रभु, क्या हमारे श्वासोश्वास में, क्या हमें अपने हर काम करते वक्त याद आते हैं? इसीलिए कहा जाता है अपने कर्म को भी अपनी पूजा बना लो। कार्य हम नहीं कर रहे, हम कर्म नहीं कर रहे, हमारा हर कर्म श्री प्रभु को सौंपा जाने वाला एक पुष्प है। हमारा हर कर्म श्री प्रभु को सौंपा जाने वाला एक पुष्प है। यदि आप एक मंदिर भी बनाते हैं और मंदिर में रखी जाने वाली हर ईंट, हर पत्थर को अगर आप ये माने ये पत्थर नहीं हैं, ये मेरे द्वारा, मेरी मेहनत, मेरे पसीने, मेरे धन, मेरे श्रम, मेरे पुरुषार्थ की एक एक ईंट और एक एक पत्थर का समर्पण है, ये मेरी पूजा है, ये कोई मंदिर का निर्माण नहीं है। चाहे कोई आश्रम बनाओ, मठ बनाओ, मकान बनाओ, दुकान चलाओ। गांधी कहा करते थे जो तुम्हारे पास धन है तुम उसके प्रति अपनी मालकियत मत रखो, वरन उसके ट्रस्टी, जीवन में ट्रस्टीशिप अपना लें। जो है बस केवल ध्यान रख रहा हूं, माल सब मालिक का है, सबका मालिक एक। साईं का प्रसिद्ध वचन है सबका मालिक एक, वही है एक अकेला सबका मालिक। योग हमें अपने आप से जोड़ता है, अपने आप से रूबरू होने की कला का नाम है योग। और उसी के तहत अपन लोगों ने समझा, यम से लेकर के अपनी यात्रा शुरू की और प्राणायाम तक पहुँचे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चारों ही साधना के साधन हैं। साधना पथ के 2 चरण होते हैं, एक है बहिरंग और दूसरा है अंतरंग। एक होते हैं बाहर के साधन और दूसरा होता है अंतर का साधन, भीतर का साधन। तो बाहर का साधन क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम यानी अंकुश लगाना, हिंसा पर अंकुश, असत्य पर अंकुश, चोरी पर अंकुश, व्यभिचार पर अंकुश, परिग्रह पर अंकुश। 5 प्रकार के अंकुश लगाना, इसका नाम है यम। दूसरा है नियम, अपने आप को
यम में नियोजित करना, अपने आप को संयम में नियोजित करना, अपने आप को तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान के रूप में अपने आप को नियोजित करना, लगाना, अर्थात जीवन में ऐसे संकल्प रखना कि जो संकल्प हमें बाहर से हटाकर भीतर की तरफ ले जाए, वो कहलाते हैं नियम। तो चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, वे सब के सब पतंजलि की तरह यम और नियम को अपनाने पर विशेष जोर देते हैं। महावीर के द्वारा कहे जाने वाले 6 आवश्यक कृत्य और 5 व्रत, ये वास्तव में यम और नियम ही हैं पतंजलि के। और आसन अर्थात अपनी काया को मजबूत बनाने के आधार, ऐसी एक्सरसाइज जो कि हमें तन के रूप में हमारे शरीर के पंचभूत जो कहलाते हैं, उन पंचभूतों को स्वस्थ, प्रसन्न, जीवन के लिए अनुकूल और सकारात्मक बनाने के लिए हम लोग योगासन करते हैं। ये दुनिया में जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं, चाइनीज लड़कियां, जापानीज लड़कियां जो जिम्नास्टिक के खेल दिखाती हैं, उनकी बॉडी देखो, आश्चर्य होता है। हिंदुस्तान के योगासन करने वाले बड़े बड़े योगी भी अपने शरीर को इतना लचीला नहीं बना पाते जितनी कि चाइनीज, जापानीज लड़कियां जो कि जिम्नास्टिक के खेल करती रहती हैं, उनकी बॉडी इतनी लचीली होती है। अर्थात वो जन्म से ही बच्चे को योगी बना देते हैं, जन्म से ही उसको इतने आसन, इतनी एक्सरसाइज, इतनी प्रैक्टिस उसको कराने लग जाते हैं कि उनकी बॉडी रबर की तरह लचीली बन जाती है। अपन लोग तो योगासन कब शुरू करते हैं? तब शुरू करते हैं जब डॉक्टरों की दवा खाते खाते थक जाते हैं, अब कोई चारा नहीं बचा, अब कोई विकल्प नहीं बचा, तो बोले कि फिर भाई अब करो थोड़े थोड़े योगासन। अपन योगासन तब शुरू करते हैं जब अपने शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह कड़क हो जाती हैं, पथरीली बन जाती हैं, तब अपन लोग योगासन शुरू करते हैं। और फिर उन जिम्नास्टिक वालों को देख देख कर तुलना करते हैं कि हम बड़े योगी कि वो बड़े योगी। जो लोग बचपन से ही योग शुरू कर देते हैं, उन लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति का शरीर जिम्नास्टिक करने वाली जापानीज और चाइनीज लड़कियों की तरह लचीला, हृष्टपुष्ट, दुबला पतला, बैंत की तरह बन जाता है। 2 तरह की लकड़ी, एक लकड़ी कड़क और दूसरी बैंत। बैंत को ऊपर नीचे आगे पीछे जाए चाहे जैसे अपन उसको मोड़ लो, वो बैंत की लकड़ी बन जाते हैं। टूटती नहीं है बैंत की लकड़ी, बाकी लकड़ियां सब टूट सकती हैं। अर्थात योगासन अपन लोग तो जो लोग करते हैं ना, अब ठीक है 10-5 मिनट कर लेते हैं, वो भी कर लिया तो कर लिया और नहीं किया तो नहीं किया। घूमने के लिए जाना है, चले गए, सुविधा है चली गए, चले गए, और सुविधा नहीं है तो ठीक है 2 महीना गए, फिर 6 महीना छुट्टी। विदेश में लोग 6 घंटे से 8 घंटे अगर कुर्सी पर सीटिंग करते हैं, तो कुर्सी पर किसी भी व्यक्ति को सीटिंग तभी करनी चाहिए जब कोई व्यक्ति पहले सुबह 1 घंटा या 2 घंटा पूरी एक्सरसाइज कर चुका हो, सैर कर आया हो, रनिंग कर आया हो, दौड़ लगा ली हो, तो व्यक्ति उसने अपने शरीर को 8 घंटा तक सीटिंग करने के लिए पहले 2 घंटा मेहनत करके तैयार कर लिया है, तब वो 8 घंटा सीटिंग करने में सफल हो पाते हैं। और जब तक अपन लोग ऐसा नहीं करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं, थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, क्योंकि शरीर जवाब देने लग जाता है। आसन हमारे लिए जरूरी, योगासन हमारे लिए जरूरी। और प्राणायाम, योग का जो चौथा चरण है प्राणायाम, अभी हाल ही एक व्यक्ति ने बड़ी जबरदस्त चीज की, और उस व्यक्ति का नाम है श्री बुद्धमल जी कुंभट। अभी कुछ दिन पहले ही अखबारों में उनके चित्र भी छपे थे, उनका प्रयोग करता हुआ चित्र दिखाई दिया था, जिसमें
वो बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 82-84 वर्ष की होगी, वह व्यक्ति प्राणायाम करके अपने शरीर को इतना साध चुका है कि नंगी तलवार को अपने मुंह के रास्ते पेट में उतारता है। इतना ही नहीं, ये बात तो चलो अपन मान लेते हैं कि जादूगर लोग करते रहते होंगे, पर उस व्यक्ति ने एक और खास चीज करके दिखाई, और वो ये था कि तलवार की मूठ पर उसने बल्ब खड़ा किया और वो बल्ब जल उठा। बल्ब कैसे जल गया? वह व्यक्ति साफ तौर पर कहता है, न ये कोई जादू है, न ये कोई हाथ की सफाई है, ये हृदय की ऊर्जा, कि जिस हृदय की ऊर्जा से हमारा ये सारा शरीर संचालित होता है, सक्रिय रहता है। मैंने केवल यह आविष्कार किया है प्राणायाम करते करते कि उस ऊर्जा को संगठित कैसे किया जाए, भीतर में कैसे कलेक्ट किया जाए, और उस ऊर्जा के साथ तलवार का जो लोहा है उससे अर्थ का स्पर्श हुआ, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह के स्पर्श मिले और बल्ब जल गया। श्री कुंभट कहते हैं कि यह हृदय की ऊर्जा के द्वारा जलाया गया बल्ब है, कि जब हृदय की ऊर्जा से शरीर चल सकता है, धड़कन चल सकती है, रक्त का प्रवाह चल सकता है, तो बल्ब क्यों नहीं जल सकता। बड़ा अच्छा चमत्कारिक प्रयोग उन्होंने करके दिखाया। स्वयं मैंने भी जब यह सब कुछ देखा, पढ़ा, किया, तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, पर एक बात समझ में आ गई कि इंसान के भीतर लाइफ पावर है, लाइफ इलेक्ट्रिसिटी है, हार्ट पावर है, जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा है, और अपन लोग यदि उस जीवनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाएं, यदि हम उसको सक्रिय सकारात्मक बनाना सीख जाएं, तो ये जीवनी शक्ति हमारे जीवन की सारी मायूसियों को दूर कर सकती है। आखिर दुनिया में जो महान बने हैं, गांधी कोई अलग आदमी नहीं थे, नेल्सन मंडेला कोई अलग आदमी नहीं थे। अपन लोगों की तरह ही गांधी भी एक सामान्य घर में पैदा हुए इंसान थे, और नेल्सन मंडेला तो गांधी से भी हल्की स्थिति में पैदा होने वाले व्यक्ति थे। पूरी जिंदगी उस आदमी ने जेल में निकाली, लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने में सफल हो गया। क्या वजह है? अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। जिस ईश्वर ने, जिस प्रकृति ने, जिस कुदरत ने हमारा निर्माण किया है, हमें जन्म दिया है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। हम लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को नहीं समझते, तो जीवन को यूं ही खर्च कर देते हैं, होम कर देते हैं। कभी चिंतन करो, मनन करो एकांत में बैठ कर कि प्रभु ने मुझे क्यों जन्म दिया है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। क्या मैं किसी गाजर मूली की तरह पैदा कर दिया गया हूं? क्या मैं किसी खेत में गाजर मूली की तरह पैदा कर दिया गया हूं, या मेरे जन्म का कोई उद्देश्य है? जब अपने में से कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों के बारे में चिंतन और मनन करेगा, विचार करेगा, तो इंसान के सामने एक फोकस आकर के तैयार होगा, एक लक्ष्य उभर कर आएगा, जीने की सार्थकता उसके सामने उभर कर आएगी, और उसे लगेगा मैं मरने के लिए नहीं जी रहा, वरन जीवन को धन्य करने के लिए जी रहा हूं। बिना लक्ष्य का, बिना उद्देश्य का, अरे 100 साल का जीना तो क्या, 10 साल का जीना तो क्या, 1 साल का जीना तो क्या। मैं तो कहूंगा अगर बिना लक्ष्य का, बिना उद्देश्य का, बिना सार्थकता का अगर एक दिन भी जिया जाए तो व्यर्थ है। क्यों जी रहे हैं अपन? कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, क्यों जी रहे हैं? तो फिर सीधा साधा जवाब आएगा, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं हैं। मर जाएंगे तो कहां से जिएंगे? तो ऐसे निराशा भरे विचार रखने वालों के न तो जीवन के कोई सपने होते हैं, न उनके भीतर अपना कोई जज्बा होता है, न हिम्मत होती है, न उनके पास कोई उन्नत कल्पनाएं होती हैं। उनके पास स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, बस जी रहे हैं, चल रहे हैं, बस चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा।
जी रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी रुक गई, आदमी मर गया, जला जलूगे, खत्म करो, मैटर फिनिश। चाहे यम नियम आसन प्राणायाम हो, चाहे योग हो, ये सब चीजें हमें हमारे जीवन का उत्साह देते हैं। ये समस्त चीजें हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार करती हैं, जीवन को सार्थक और धन्य करने के आयाम देती हैं। कुल मिलाकर के हम लोग भले ही यम नियम आसन और प्राणायाम करके अभी तक अपने शरीर को, अपनी प्राण चेतना को स्वस्थ कर पाए हों, लेकिन अब जब हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं अंतरंग साधना के लिए, तो 5वां योग का अंग है, योग का 5वां अंग है, और वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि देहरी का दीपक होता है। हालांकि योग सूत्र में प्रत्याहार को भी बहिरंग साधन ही माना गया है साधना का, लेकिन मैं इसे बहिरंग साधन नहीं कहूंगा, वरन मैं कहूंगा ये वो चिराग है जो भीतर भी अपना प्रभाव देता है और बाहर भी अपना प्रभाव देता है। हम लोग समझते हैं, स्वयं महर्षि पतंजलि अपनी ओर से प्रत्याहार की क्या परिभाषा देते हैं। स्व-विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। इंद्रियों का विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप में अंतर्मुख होना प्रत्याहार है। हम लोग समझते हैं पहले प्रत्याहार शब्द को, फिर देखते हैं कि प्रत्याहार कैसे किया जा सकता है। प्रत्याहार अर्थात लौटना, पीछे लौटना, उल्टा लौटना, विषयों से विमुख होकर अपने आप में लौटना, इसका नाम है प्रत्याहार। प्रति प्लस आहार प्रत्याहार, तो अपने आप में लौटकर आना, इसका नाम कहलाता है प्रत्याहार, जिसे महर्षि पतंजलि प्रत्याहार कहते हैं, महावीर उसी को प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण, इसमें भी 2 शब्द हैं, प्रति प्लस क्रमण। क्रमण का अर्थ होता है चलना और प्रति का अर्थ होता है पीछे की तरफ चलना, अर्थात वापस लौट आना। जहां जहां हमारा चित्त आसक्त हो गया है, जहां जहां हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई हैं, वहां वहां से अपनी इंद्रियों और अपने चित्त को वापस अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में, अपने प्राणों में लौटा लाना, इसका नाम है प्रत्याहार। अपने आप में लौटा लाना। जैसे किसी आदमी ने अगर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए तो बढ़े हुए हाथों को वापस अपने आप में लौटा लाना, इसका नाम है प्रत्याहार। इसे हम यूं समझें कि जैसे गौ माताएं जंगल में चरने के लिए जाती हैं, दिन भर चरती हैं, इधर उधर खूब घूमती हैं, जहां जहां भी उन्हें ग्रास मिल जाता है वहां वहां से वो ग्रास ग्रहण करके लौट आती हैं, दिन भर घूमती रहती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल की तरफ लौटने लगता है, सूर्यास्त की वेला करीब आने लगती है, गौ माताएं अपने आप ही अपने घरों की तरफ, अपने बाड़ों की तरफ, अपने गांवों की तरफ लौटने लग जाती हैं। ये जो गौ माताओं का चरने के लिए जाना, ये कहलाता है संसार, और गौ माताओं का वापस अपने घर में लौट आना, इसका नाम है प्रत्याहार। तो गए, व्यापार किया, धंधा पानी किया, रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए, लेकिन सांझ होते ही वापस अपने आप में लौट आए। इसीलिए जैनों ने एक व्यवस्था दी है, और वो यह कि हर सुबह और हर सांझ को बैठकर प्रतिक्रमण करो, अर्थात हमारी चेतना जो इधर उधर भटक जाती है,
रात में भी अगर हमने दाम्पत्य जीवन का उपयोग किया, या हम स्वप्न अवस्थाओं में भटकते रहे, या हमारे द्वारा अन्य कोई गलत चिंतन, गलत वाणी का उपयोग, गलत कर्म या व्यवहार हो गया हो, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं। और ठीक इसी तरह हर सांझ को अर्थात रात को सोने से पहले प्रतिक्रमण करने की व्यवस्था दी गई कि एकांत में बैठकर प्रतिक्रमण करो कि हमारे द्वारा व्यापार में, भोजन पकाने में, किसी के साथ व्यवहार करने में, वाणी भाषा का उपयोग करने में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का गलत चिंतन, गलत वाणी का उपयोग या गलत कर्म या व्यवहार हो गया हो, तो उसका प्रायश्चित कर लो, अर्थात प्रतिक्रमण कर लो, अर्थात वापस उससे अपनी चेतना को लौटा लाओ। जो हुआ मिच्छामि दुक्कडम, अर्थात मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, मेरे द्वारा जो कुछ गलत हो गया उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी महावीर ने दी थी, और ठीक इसी तरह पतंजलि ने भी उतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी दी है, और वो है व्यक्ति प्रत्याहार कर ले। अर्थात जब उसने प्राणायाम संपन्न कर लिया है, तो प्राणायाम संपन्न करने के बाद वह अपनी चेतना को अपने में लौटा कर लाए, अपनी इंद्रियों को और अपने भटकते हुए चित्त को, मन को वापस अपने आप में केंद्रित करे। याद होगा अपन लोगों को कि जब अपन लोग छोटे थे तो मिट्टी के घरौंदे बनाया करते थे। गांव के बाहर या गली में किसी का भी मकान बन रहा है, तो मकान बनाने के लिए बजरी या मिट्टी या बालू ला करके वहाँ डाली जाती थी, और अपन बच्चे लोग वहाँ चले जाते, अपना पाँव आगे रखते और पाँव पर मिट्टी रख करके थाप थाप करके उस पर से एक घरौंदा बनाते। लेकिन जैसे ही मम्मी की पुकार आती, बेटा, और झट से अपन लोग अपने ही बनाए हुए घर और घरौंदे को तोड़ करके अपनी मम्मी के घर लौट जाया करते थे। गौ माताएं सांझ ढलने पर अपने घरों में लौट जाती है, बच्चे माँ की पुकार सुनकर अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, चिड़ियाएं सांझ ढलने पर अपने नीड़ में लौट जाया करती है। ऐसे ही जब हम लोग अपने आप में लौट आते हैं, अपना मन, अपना चित्त, अपनी इंद्रियां जब अपने आप में लौट आती है, तो वो स्थिति कहलाती है प्रत्याहार। क्योंकि चित्त का धर्म, हमारी इंद्रियों का धर्म ही बहिर्गामी है, बहिर्मुखी है। इंद्रियां कहां से जुड़ी हुई हैं? बाहर से। चित्त कहां जाता है? बाहर की तरफ। इंद्रियां हमारे चित्त से, हमारे मन से प्रेरित होकर के काम करती है, इसलिए चित्त की गति हमेशा बहिर्मुखी होती है। चित्त हमेशा विषयों से, चित्त हमेशा इंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है, और इंद्रियां हमेशा अपने अपने विषयों से जुड़ी हुई रहती हैं। कान हमेशा सक्रिय रहते हैं अपने शब्दों को ग्रहण करने में, कभी बंद नहीं होती है। आंख हमेशा अपने सामने आने वाले प्रत्येक रूप को ग्रहण करती रहती है। हमेशा ये इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, इंद्रियां विषयों से और विषय इंद्रियों से। नाक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वरन जैसे ही कोई सुगंध दुर्गंध आती है और ये नाक अपने आप ही ग्रहण कर लेती है, अर्थात चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे रूप हो, चाहे शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, ये हमारी पांचों इंद्रियां हमेशा अपने अपने विषयों से जुड़ी हुई रहती हैं, और हमारा चित्त हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है। देखो, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान में भी बैठा है, एकाग्रता को साधने का प्रयास करते हुए, पर अचानक कहीं कोई चिल्लाता है, कहीं कोई आवाज आती है, और हमारा चित्त उससे प्रभावित हो जाता है, उससे प्रभावित होती है हमारी इंद्रियां। देखिए, चित्त और इंद्रियां सब आपस में जुड़ी हुई थी, तो शब्द सुना कानों ने पहुंचाया चित्त तक, चित्त वापस उद्वेलित हुआ, और इस तरह से वो वापस बहिर्गामी हो गया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। अपन लोगों ने कभी कभी ऐसी चिड़ियाओं को देखा होगा कि जो 100 के झुंड में उड़ती हैं, ऐसी मक्खियों को देखा होगा
कि वो गुच्छे के रूप में एक साथ उड़ती हैं। उनको देखकर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मक्खियों की रानी मधुमक्खी, अगर एक रानी उड़ती है तो पीछे की पीछे सारी की सारी मधुमक्खियां अपने आप उड़ जाया करती हैं। ठीक इसी तरह जैसे ही हमारा चित्त मधुमक्खी की रानी की तरह उड़ता है तो हमारी पांचों इंद्रियां अपने आप उनकी अनुगामी बन जाती है और वो पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तो पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों से लगातार अपना संबंध बनाए रखती है, वो हमेशा सक्रिय रहती हैं, जागरूक रहती हैं। कोई भी हमारे इर्द गिर्द होने वाला शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श उससे अछूता नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है भाई चित्त में समता रखो, राग द्वेष मत रखो, क्योंकि ये तो हमारे लिए संभव नहीं है कि कोई हमारे इर्द गिर्द बोले और हम उसे ना सुने। ये हमारे लिए संभव नहीं है कि कोई चीज हमारी आंखों के आगे से गुजरे और हम उसे ना देखें। कब तक नहीं देखेंगे? आंखें तो हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। अगर हम बंद करके भी बैठ जाएं गांधारी माता की तरह तो भी आंखें तो खोलनी पड़ेगी। अब हम कोई धृतराष्ट्र जी तो है नहीं कि हमेशा ये आंखें बंद की बंद ही रहेंगी। आंख तो हमारी खुलेगी। गंध आए और नाक प्रभावित ना हो, ये कैसे हो सकता है? वस्तु हमारी जिह्वा पर आई, खारी आई और हम बोले कि भाई खारी आई है तो अब खारी है तो उस पर ध्यान ही मत दो, तो भाई ध्यान तो जाएगा। ये तो महसूस होगा ही कि ये वस्तु खारी है, मीठी है, तीखी है। हम स्वाद से मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि वो इंद्रियों का धर्म है, विषय है। हम केवल यह कर सकते हैं कि हम किसी भी शब्द, किसी भी रूप, किसी भी रस, किसी भी गंध, किसी भी स्पर्श, उनके कारण हमारे भीतर जो राग द्वेष पैदा होते हैं वो हमारे भीतर राग द्वेष ना हो, हम समता भाव से जिए। कोई अगर कह दे कि भाई उसने किसी नारी को गले लगाया या किसी नारी ने किसी पुरुष को गले लगाया, अर्थात स्पर्श इतना प्रभावित हुआ और कहते हैं चित्त में कोई तरंग ही पैदा नहीं होगी, तो ये कैसे मुमकिन है? प्रभाव तो फैलेगा अपना। केवल यह हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग अपने चित्त में इतनी समता रखें, राग द्वेष रहित स्थिति बनाने का प्रयत्न करें। तब हम लोग अगर रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई गंदगी है तो है, हम लोग नाक भौं नहीं सिकोड़ेंगे, समता भाव है, ठीक है तो है। और कहीं फूलों की खुशबू है तो तारीफ के पुल नहीं बांधेंगे, वाह 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 भाई वाह क्या खुशबू है, ठीक है, समता भाव है। एक व्यक्ति खारी वस्तु के चखने पर हो हल्ला करता है और वहीं पर समता भाव में जीने वाला व्यक्ति खारी वस्तु आ जाने पर या तो उसे समता भाव से ग्रहण कर लेगा और या फिर उसमें फीकी वस्तु मिला करके उसका संतुलन ठीक कर लेगा या करवा लेगा। या तो उसका संतुलन वो ठीक कर लेगा या करवा लेगा। कुल मिलाकर के हमारे चित्त में समता रहनी चाहिए, तभी हम अपने इंद्रियों और चित्त के बीच में जो प्रभाव बार बार पैदा होता रहता है, जो राग द्वेष के निमित्त हमारे सामने बार बार उपस्थित होते रहते हैं, जो मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद ही हमारी भीतर की स्थिति को कभी विकृत, कभी संस्कारित, कभी शांत, कभी उद्विग्न, ये जो स्थिति बनती रहती है, हम तब प्रत्याहार के चरण पर पहुंचते हुए अपने भीतर समता को साध सकते हैं। शांति, प्रत्याहार। मैं बहुधा एक शब्द अपनी ओर से कहा करता हूं और वो यह कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आंगन में, अपने बैठक खाने में एक पंक्ति लिखा देनी चाहिए, एक शब्द लिखा देना चाहिए, एक वाक्य लिखा देना चाहिए, हे जीव अब तो शांत रह, हे जीव अब तो शांत रह, हे जीव अब तो शांत रह, अब शांति रखो, बहुत हो गया, छाती कूटा बहुत हो गया, झमेला बहुत हो गया, हाका हुका बहुत हो गया, उग्रताएं बहुत हो गई, हे जीव अब तो शांत रहा। अपने आप को हम चंड कौशिक न बनाएं,
हे जीव अब तो शांत रह। ये क्या है? ये प्रत्याहार को साधने का एक सीधा सरल तरीका है कि हे जीव अब तो शांत रह। और जैसे ही हमने इस पंक्ति को पढ़ा और पढ़ते ही अपनी उग्रता को हमने ठंडा कर दिया और मन में संकल्प कर लिया, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, यह जो संकल्प हुआ इसका नाम है प्रत्याहार। इसका नाम है प्रत्याहार। लौट आए हम अपने आप में, अपनी सीमाओं में लौट आए। सीता माता ने लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया, परिणाम भुगतना पड़ा। प्रत्याहार की प्रेरणा इसलिए है ताकि पुरुष कभी मृग मरीचिका में न उलझे, पुरुष कभी भी नकली हिरण के पीछे न उलझे, अन्यथा उसे राम की तरह पछताना पड़ेगा। और सीता कभी भी, अर्थात नारी कभी भी लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन न करे, अन्यथा उसे रावण जैसे आतताई के चंगुल में फंसना पड़ेगा। ये सब चीजें प्रत्याहार की प्रेरणा देती है। लौट आओ अपनी अपनी सीमा में, अपनी अपनी मर्यादा में। हे सागर तुम अपनी मर्यादा में रहो, हे नारी तुम अपनी मर्यादा में रहो, हे पुरुष तुम अपनी मर्यादा में रहो, हे चेतना, हे चित्त तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। अतिक्रमण न करो। आक्रमण और अतिक्रमण की बजाय हम लोग करें प्रतिक्रमण, अर्थात अपने आप में लौट आए। प्रत्याहार अर्थात अपने आप में लौट आना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, इंद्रियों का विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप में अंतर्मुख होना, इसका नाम है प्रत्याहार। इंद्रियों का विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप में अंतर्मुख होना, अर्थात जो हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जुड़ी हुई हैं, विषयों से जुड़ी हुई हैं। विषय कौन कौन से? वही शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो इन विषयों से विमुख होकर, अर्थात उनके प्रति अनासक्त होकर चित्त के स्वरूप में, अर्थात अपने आप के भीतर लौट आना, इसका नाम है प्रत्याहार। अभी तक आत्मा की बात नहीं आ रही है, परमात्मा की बात नहीं आ रही, अभी तो केवल इंद्रियों का चित्त में लौट आना, इसका नाम है प्रत्याहार। तो यानी कि जो हमारी इंद्रियां बाहर भटक रही थी, बाहर में रुचि ले रही थी, बाहर में रस ले रही थी, हमने जब प्राणायाम साध लिया है तो अब हमारी स्थिति बन रही है, और वो है हम अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को, अपने बाहर की गतिविधियों को अपने आप में लौटा लाए। जैसे कि सूरज अपनी किरणों को हर सांझ अपने आप में लौटा लाता है, ऐसे ही हमने भी अपने आप में अपने आप को लौटा लिया। अपने चित्त को समझो, अपने अपने मन को समझो कि हमारे मन की स्थिति कैसी है। वो प्रत्याहार हो नहीं पाता। हमें लगता है कि हमारा प्रत्याहार हो रहा है, हम लौट आए, ध्यान करने से पहले हमें लगता है कि हम अपने आप में स्थिर हो गए। लेकिन अब यही चीज़ समझने की है कि हम लोग कैसे स्थिर हो पाते हैं, स्थिरता को हम लोग कैसे साध पाते हैं, कैसे हम लोग धारणा और ध्यान और समाधि की तरफ हम लोग अपने कदम रख पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले प्रत्याहार को समझ लें। हमारा चित्त क्या है, इसका चित्त का धर्म क्या है, चित्त में गुण कौन से हैं? चित्त में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण हमेशा दूसरों का विनाश करता है। रजोगुण, तमोगुण क्या करता है? दूसरों का विनाश करता है। मार डालो, खत्म कर दो, हटा दो उसको, उसकी ऐसी की तैसी। ये जो उग्रताएं हमारे भीतर आती हैं, ये सब तमोगुण के परिणाम हैं। उसकी ऐसी की तैसी, जैसे ही उसने कहा ऐसी की तैसी, ये क्या है? ये जो उग्रता आई हमारे भीतर, ये तमोगुण का प्रभाव है। मेरी चले, जो मैं कहता हूं वैसा ही हो, मेरा अनुशासन चलना चाहिए, मिलिट्री अनुशासन, मेरा अहम भाव, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी प्रतिष्ठा,
क्या ये सब रजोगुण के परिणाम है? राजशाही, रजोगुण यानी राजशाही ठरका, सतोगुण धैर्य, शांति, क्षमा, करुणा, भाईचारा, प्रेम, दूसरों का भी सम्मान, ये सब चीजें कहलाती है सतोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनका हमारे भीतर संघर्ष चलता रहता है। कभी तमोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है और कभी सतोगुण हावी हो जाता है। जैसे जिसको निमित्त मिलते हैं, निमित्तों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हम पर प्रभाव डालते हैं, हावी होते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपने सतोगुणों की साधना कर ली है, सतोगुण का विकास ज़्यादा कर लिया है, तो वह व्यक्ति विपरीत वातावरण बन जाने पर भी धैर्य रखेगा, शांति रखेगा, संयम रखेगा, अपने आप पर अंकुश रखेगा। और सतोगुण का अगर विकास नहीं हुआ है तो उग्रताएं, आतंकवाद, जो अपन लोगों ने 5 अंकुश पहले लगाए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, व्यभिचार, ये तमोगुण के चलते, रजोगुण के चलते ये सब हम पर हावी होते चले जाते हैं। हमारे चित्त की जो स्थिति है, हम देख लें पहले चरण में कि हमारे सतोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान है। फिर हम ये भी समझ लें कि हमारे चित्त की स्थिति भी कैसी होती है। पहली बात, वो क्रियाशील होता है, चित्त हमेशा एक्टिव रहता है, निष्क्रिय कभी नहीं रहता, सगतिक, गतिशील रहता है, चलता ही रहता है। दिमाग में इसकी उधेड़ बुन चलती रहती है, दिन में भी और रात में भी। दिन में विचारों के रूप में, रात में सपनों के रूप में, लेकिन चलता रहता है। ये गतिशील है, सगतिक। और इसकी गति भी इतनी तेज है कि सूर्य के प्रकाश की रेखा से भी ये अनंत गुना अपनी तेज क्षमता रखता है। सूर्य की किरण तो फिर भी सूर्य से जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसमें कई सेकंड लग जाते हैं, लेकिन मन तो इधर सोचता है और सूरज को टच कर आता है। मतलब उसके भीतर तमन्ना जगनी चाहिए, इधर सोचा और उधर हम पहुंच गए। ये बड़ा जबरदस्त सर्वज्ञ तत्व है। इसकी अप्रोच ब्रह्मा से ज्यादा है, विष्णु से ज्यादा है, महादेव से ज्यादा है, महावीर से ज्यादा है। महादेव तो फिर भी आते आते आएंगे, ये पहले ही पहुंच जाता है। ये मन है, ये चित्त है, ये गतिशील है, ये सगतिक है। मन चंचल है। मन की पहली विशेषता है वो सगतिक होता है। मन की दूसरी विशेषता वो चंचल होता है, टिकता नहीं है। मन की तीसरी विशेषता है, उसका लक्षण है ये, और वो ये कि मन हमेशा परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, एक जैसे भाव नहीं रहते। अभी ये और कभी वो वैसा बन जाता है। ये तो लोक मर्यादा है, गुडविल है, बाहर समाज है, प्रतिष्ठा है, इसके चलते आदमी आदमी को निभाता है, अपनी कही हुई बात को मान देता है, वचनबद्धता पर टिका हुआ रहता है। लेकिन फिर भी ये परिवर्तनशील है। बाहर की मर्यादाओं के चलते ये निभाता है, पर ये बदलता रहता है। अभी ये और अभी वो, बंदर की तरह, बच्चों की तरह उछल कूद करता रहता है। कभी इसको ये चाहिए, भोजन कर रहा है, बोले भोजन में ये चाहिए, और कभी कहता नहीं ठीक है अच्छा रहने दो, अच्छा फिल्म देखने चलते हैं, नहीं छोड़ो यार घूमने चलते हैं। बदलता रहता है। इसीलिए चित्त बदलता है, मन बदलता है, इसलिए आदमी के विचार भी बदलते हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं है। दुनिया में कोई चीज शाश्वत तो होती ही नहीं है, न विचार, न मन, न ये तन, न कोई व्यवस्था, न ये प्रकृति, न ये दुनिया, कोई भी यहां पर शाश्वत नहीं है। सब चीज यहां बदल रही है। 10 मिनट पहले पति साहब बड़ी वो प्रेम करते नजर आ रहे हैं और 10 मिनट बाद वही हाका उका करने लग जाते हैं। सब चीज यहां परिवर्तनशील है। इसीलिए बुद्ध और महावीर और ये सारे ज्ञानी महापुरुष कहते हैं अनित्यता पर चिंतन करो, अनित्यता पर चिंतन करो। सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा, क्योंकि वो भी बीत गया, ये भी
बीत जाएगा क्योंकि वो भी बीत गया। जब वो बीत गया तो ये कौन सा रहेगा। जब दादाजी चले गए तो पोता कौन सा हमेशा रहेगा, ये भी चला जाएगा। जब वो फैक्ट्री चली गई तो ये फैक्ट्री कौन सी हमेशा रहेगी। सब यहाँ पर बीत रहा है, वक्त सबको आगे से आगे बिताता चला जा रहा है। अनित्यता पर चिंतन करो और जानो सब कुछ यहाँ पर परिवर्तनशील है। संसार में जो कोई भी व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को समझ जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है भाई सब नदी नाव के संयोग हैं। हम और आप अपन सब लोग साथ साथ हैं तो आनंद प्रमोद विनोद सब कर रहे हैं, पर नदी नाव का संयोग है और ये संयोग कब टूट जाए। पतंग और धागा साथ साथ जुड़े हुए हैं। अपन पतंग उड़ाते हैं लेकिन पता थोड़ी है ये पतंग कब तक उड़ेगी और धागा कब कट जाए। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा निमित्त हमारे 10 साल के संबंधों पर, 10 साल की मेहनत पर पानी फिर सकता है। केवल एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा निमित्त। कोई इसके लिए लंबे चौड़े काम करने की जरूरत नहीं होती है। बने हैं तो बने हुए हैं, जुड़े हैं तो जुड़े हुए हैं, पर अचानक एक ऐसा शब्द निकलता है और तलाक तक हो जाती है चीजें। वो भी नौबत आ जाती है, टूट गया, पतंग कट गई। ये जीवन एक कटी पतंग की तरह है। जिसने इस परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को, मर्म को समझ लिया, तो मैंने जब से समझा पेड़ पर पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, खुशबू होती है, रंग उनका सुहाता है, आँखों को अलग आनंद मिलता है, नासिका प्रदेश को अलग आनंद मिलता है, और उन फूलों को छुओ तो होठों को अलग आनंद मिलता है। पर जब उन खिले हुए फूलों को वापस गिरते हुए देखते हैं तो लगता है सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है। पत्तियाँ गिर जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, संबंध गिर जाते हैं। सागर के पास जाकर बैठते हैं, सरोवर के पास जाकर बैठते हैं, वहाँ लहरों को उठते हुए देखते हैं, गिरते हुए देखते हैं, लगता है सब परिवर्तनशील है। जो कोई भी व्यक्ति परिवर्तनशीलता के मर्म को समझ जाएगा, मेरी समझ से आसक्ति को तोड़ने के लिए, मोह को तोड़ने के लिए, माया के प्रभाव को तोड़ने का एक सीधा सरल तरीका है, व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता के तत्व को समझ जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे चित्त में, मेरे मन में धारा कभी इधर उधर की नहीं उठती होगी, पर उस धारा के उठने से हम पर जो उसके प्रभाव पड़ते हैं वो प्रभाव नहीं पड़ते, क्योंकि जान लिया चित्त चंचल है, ये उसकी प्रकृति है। चित्त सगतिक है, ये गतिशील रहता है। चित्त परिवर्तनशील है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन चित्त की सबसे बड़ी विशेषता है कि चित्त डायनामिक होता है, विस्फोटक होता है। अगर इंसान को उसकी ऊर्जा को कलेक्ट करने का, एकाग्र करने का अगर मंत्र मिल जाए, तरीका आ जाए, तो इंसान के लिए मन से, चित्त से बढ़कर के जीवन के लिए बड़ा सहायक ऊर्जा का पिंड, ऊर्जा का खजाना और कोई मिल ही नहीं सकता। आखिर वो कौन सी ताकत है कि जिसके बलबूते पर हिलेरी ने, तेनजिंग ने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी? आखिर वो कौन सी ताकत है कि जिसके बलबूते पर शिवाजी ने मात्र 14 और 15 वर्ष की उम्र में अपनी जिंदगी का पहला किला फतेह कर लिया? कौन सी वो ताकत है? वॉशिंगटन ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में अमेरिका का सेनापति अख्तियार कर लिया। वो कौन सी ताकत है? इंसान को समझना चाहिए कि वो ताकत है मन की ताकत, व्यक्ति की आत्मा की ताकत। बिखरा हुआ मन अगर इंसान का एकाग्र हो जाए, तो थॉमस अल्वा एडिसन के लिए कहा जाता है कि जब भी उनकी पत्नी एडिसन से कहती थी कि तुम दिन भर इस विज्ञानशाला में पड़े रहते हो, चलो आओ कहीं घूमने के लिए चलते हैं, और एडिसन
पत्नी का मान रखने के लिए आया करते बाहर, और बाहर आने के बाद पूछते बताओ कहां चलें, तो पत्नी कहती चलो कहीं भी जहां तुम्हारा मन करता है वहीं चलते हैं, और 2 मिनट बाद देखती तो पता चलता कि वापस विज्ञानशाला में चले गए। बोले तुम फिर आ गए, बोले तुमने ही तो कहा था जहां तुम्हारा मन करता है वहां चले जाओ, तो जहां मेरा मन करता है मैं वापस वहां आ गया। मन अगर एकाग्र है तो दुनिया का महान आविष्कार व्यक्ति कर लेता है, आविष्कारक बन जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन जग प्रसिद्ध नाम है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अनेक अनेक चीज़ों का आविष्कार किया, जिनमें से सबसे मशहूर आविष्कार है और वो है दूध या रोशनी से नहाए हुए ये बल्ब। ये आविष्कार उसी व्यक्ति के देन है। अर्थात ये मन है, एकाग्र हो जाता है, लग जाता है तो लग ही जाता है। इसीलिए कहता हूँ मुन्ना भाई लगे रहो लगन से। अगर हम लोग लगे रहेंगे तो परिणाम ज़रूर आएगा। मन की एकाग्रता जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। मन की एकाग्रता ज्ञान विज्ञान, किसी भी व्यापार, किसी भी कार्यकलाप की सफलता का पहला और अंतिम मंत्र है। और ध्यान के लिए तो, समाधि के लिए तो, इसीलिए तो प्रत्याहार को अनिवार्य चरण बता रहे हैं। और प्रत्याहार का मतलब है एकाग्रता। जब हम प्रत्याहार और धारणा की तरफ बढ़ेंगे तो धारणा क्या है? मन की एकाग्रता का नाम धारणा है। मन की एकाग्रता का नाम धारणा है। एक एक शब्द में अगर समझना हो तो समझ लो। बिखरे हुए चित्त को अपने में लौटा लाना, बिखरी हुई इंद्रियों को विषयों से विमुख करके अपने आप में लौटा लाना, इसका नाम है प्रत्याहार। और नाभि प्रदेश, हृदय कमल, दोनों भ्रिकुटियों का प्रदेश ब्रह्मरंध्र, यहां पर अपने चित्त को केंद्रित करना, चित्त को टिकाना, लेकिन टिकाते समय बार बार व्यवधान पैदा होना, अर्थात वृत्ति कि अपनी वृत्तियों को, अपने चित्त को हमने मान लीजिए कि नाभि प्रदेश पर केंद्रित किया, और उस केंद्रीकरण के दौरान बार बार कभी कोई एक वृत्ति दूसरी उठकर आ गई, कभी अचानक कोई एक याद होकर के आ गई, और फिर हमने वापस अपना ध्यान नाभि प्रदेश पर केंद्रित किया, तो ये कहलाता है धारणा। किसे कहते हैं? धारणा। उस एकाग्रता को कहते हैं धारणा, जिसमें बार बार व्यवधान खड़े हो जाते हैं, अर्थात कोई न कोई वृत्ति नई उदय में आती है और वहां पर एक बाधा खड़ी कर देती है और एकाग्रता भंग कर डालती है। तो ये जो हमारे द्वारा पुनः पुनः किया जाने वाला प्रयास है, प्रयास पूर्वक साधी जाने वाली ये जो एकाग्रता है, कि जिसमें वृत्ति, कोई भी वृत्ति उदय आकर के हमारी एकाग्रता को बाधित कर डालती है, उसका नाम है धारणा। लेकिन जब बगैर किसी बाधा के, कि अन्य किसी भी वृत्ति का अन्य कोई उदय नहीं हुआ, विकल्प विचार पूरी तरह से हम लोग अपने नाभि पर, अपने हृदय पर, या अपने ललाट प्रदेश पर, अपने आज्ञा चक्र पर, अपनी ज्ञान चेतना पर, जब हम बगैर किसी व्यवधान के लगातार उसमें जब हम अपने आप को एकाग्र करने में सफल होते हैं, उस स्थिति का नाम कहलाता है ध्यान। एकाग्रता में जब अन्य किसी वृत्ति का उदय या व्यवधान आने लगे तो उसका नाम है धारणा। और जब वही धारणा पूरी तरह एक तान हो गई, ध्याता और ध्यान के बीच में एक लयता सद गई, तो उसका नाम है ध्यान। हैव यू अंडरस्टूड? प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने चित्त में लौटा कर लाना, प्रत्याहार। इंद्रियों की जो जागरूकता बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ जो हमारी इंद्रियां सजग है, उनको चित्त की तरफ अपने आप में लौटा कर लाना, इसका नाम है प्रत्याहार। और अपने चित्त को, हम अपनी इंद्रियों को नहीं केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन हम अपने चित्त को जब नाभि, हृदय, ब्रह्मरंध्र या किसी चंद्रमा पर, किसी ध्रुव नक्षत्र पर,
जब हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, लेकिन उस केंद्रीकरण के दौरान फिर से कोई वृत्ति उदय में आ जाती है, कोई एक कल्पना, कोई एक विचारधारा, एक विकल्प धारा उदय में आ गई, उसका नाम है धारणा। यानी हमने धारण किया है उसको, नाभि प्रदेश को हमने धारण किया है, हृदय की चेतना को हमने धारण किया है। लेकिन वही जब हम धारण करते हैं तो वह स्थिति ध्यान बन जाती है जब बीच में अन्य कोई भी उपद्रव नहीं उठते, वृत्ति का उदय नहीं होता, अर्थात हम एक तान हो गए। उस दौरान जब हम अन्य कोई वृत्ति का उदय नहीं होता तो वह कहलाता है ध्यान। बात पूरी तरह समझ में आ गई ना? प्रत्याहार अर्थात लौटना इंद्रियों का अपने चित्त में, धारणा चित्त का केंद्रीकरण, लेकिन व्यवधान सहित, और ध्यान क्या है? व्यवधान रहित। अब हम पूरी तरह से एकाग्र हुए हैं, वृत्तियों का विलय हो गया, जो कहलाता है चित्तवृत्ति निरोधः योगः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो हम एक लय हुए हैं इसका नाम है ध्यान। हाँ, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कितने मिनट का, अपन माने कि इतने मिनट तक कोई व्यवधान खड़ा नहीं हुआ तो वह कहलाता है ध्यान या धारणा। हाँ, ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने आप में ध्यान कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए अधिकतम समय जो कहलाता है वो कहलाता है 2 घड़ी अधिकतम समय हुआ, और 1 घड़ी यानी 24 मिनट अगर हम किसी एक बिंदु पर ध्यान धर रहे हैं और वृत्तियों का उदय नहीं हुआ, ये एक प्रखर ध्यान की अवस्था कहलाएगी। जो योग अपना परिणाम देता है वह तभी परिणाम देता है जब हम ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। जब हम ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं तभी योग अपना परिणाम देता है। पर जब तक ध्यान की स्थिति निर्मित नहीं होती है तो आम तौर पर धारणा तो होती ही है, अर्थात ध्यान का जो पूर्वाभ्यास है, ध्यान का जो पूर्व चरण है, ध्यान की जो पूर्व भूमिका है, उसका नाम है धारणा। तो धारणा तो प्रतिदिन होती ही है, ध्यान हो भी जाए और न भी हो जाए, हमारा प्रयत्न, हमारी जागरूकता, हमारी सचेतनता इस बात के लिए रहती है कि ध्यान सधे, हम ध्यानस्थ हों। पर ध्यान नहीं भी हो पाता है तो भी धारणा तो अवश्य होती है, धारणा ही हमें ध्यान की तरफ ले जाया करती है। तो धारणा आधार है ध्यान की तरफ ले जाने के लिए। इस बिंदु पर अपन लोग कल की बैठक में फिर और थोड़ी सी गहरी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इस बिंदु को अपन लोग भीतर तक समझने का, भीतर तक उतारने का अपन लोग प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।